नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास का क्रम जो कि 1773 से 1947 तक चला था, उसमें पहली ट्रिक हमने जो पढ़ी थी कि आरपीसी 420, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 से 1853 तक जो चला था, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नाउ ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित सेक्रेट कमेटी की सिफारिश पर यह एक्ट बना था। तो यहां पर पहला प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो वो है सेक्रेट कमेटी। अब इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, तो कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, साथ ही कंपनी में व्याप्त दोषों या कमियों को दूर करना। कंपनी बंगाल के गवर्नर जो कि वर्तमान में उस टाइम पे वारेन हेस्टिंग्स थे, को तीनों प्रेसिडेंसियों का मतलब यहाँ पे क्या है कि बंगाल, कलकत्ता और मुंबई का गवर्नर जनरल बना दिया। नाउ सेकंड और अच्छा क्वेश्चन ये आपका बन गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी कौन सी है, बंगाल, कलकत्ता, मुंबई का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। नाउ उच्चतम न्यायालय इस एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बन गया कि किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कब किया गया, 1774 में। कहाँ किया गया, कलकत्ता में किया गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने थे, तो एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे, अन्य न्यायाधीशों में चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड थे। ठीक है, तो ये यहां तक आपका प्रश्न क्लियर हो गया। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था। कैसा न्यायालय था, अभिलेखीय न्यायालय था। अब देखिए यहाँ पर आप सबको पता है कि जैसे सपोज दैट कोई केस आपका हाई कोर्ट में चल रहा है और वहां से आप हार जाते हैं या कुछ भी होता है, उसके विरुद्ध जाना होता है, तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से अगर यहाँ से कोई बात हुई तो उसके विरुद्ध अपील क्या करते थे, प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम चलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट पे। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना था, ये चीज ध्यान देना है। आफ्टर दैट देखते हैं कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। यहां पर सेकंड है, इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है की स्थापना की गई थी। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय शासन का अनुपालन न करने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है आपका कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए कहां पर एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो इंग्लैंड में की गई थी। ये हो गया आपका पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नाउ चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। देखिए इसमें क्या है कि पहला पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट द्वारा दी गई, तो ये है चार्टर एक्ट 1813।
सेकंड पॉइंट है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। थर्ड पॉइंट है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कर दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1813 की जो मेन पॉइंट है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है हमारा चार्टर एक्ट 1833। इसका फर्स्ट पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल, देखिए वर्तमान में कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो ये एक जबरदस्त प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो 1833 के द्वारा, और कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकंड पॉइंट है देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, किस एक्ट द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला पॉइंट है सपरिवार गवर्नर जनरल पूरे भारत, सपरिवार नहीं, यहां पर सपरिषद होगा, दैट वाज द मिस्टेक, जस्ट कीप इन योर माइंड, सपरिषद, ओके। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा, ओके। अब देखिए नोट में यहां पर आप देखें, इसके पहले निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान देना है कि कब से जो है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है कि पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा था। उसके पहले तक हम क्या कहते थे, विनियम कहते थे। अगला पॉइंट है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। कितने सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया, 4 सदस्यीय। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब किया गया, 1834 को। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध का मतलब आप जानते हैं कि जो काम नियम कानून के विरुद्ध हो, ठीक है। तो दास प्रथा को इस कानून द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी कि अमान्य कर दिया गया, इसको जो है कि नियम कानून के विरुद्ध बता दिया गया। अब नोट में यहां देखिएगा कि 1843 में नियम 5 से इसका उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया। किसे समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को। अगला पॉइंट है कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन हेतु किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट वाज गुड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के अधीन जो सरकारी पदों पर पहले चयन होता था, ठीक है, तो उसमें जैसे जिस कैटेगरी का व्यक्ति है वो सिफारिश कर दिया तो उसको ले लिया जाता था। तो यहाँ पर इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका जन्मस्थान कहीं का हो, मूल वंश या रंग कोई भी हो, उसके आधार पर अयोग्य न ठहराने को बंद कर दिया गया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। तो ये एक देखा जाए तो अंग्रेजों के लिए ये अच्छा पॉइंट था, उनके दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको अब जो है लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, कभी भी आ जा सकते थे, बस सकते थे, भारत में व्यापार कर सकते थे, इसकी उनको फ्रीडम मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। अब हम यहां पर देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। अब यहां पर हम चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। देखिए विधि निर्माण तो आप जानते हैं कि नियम कानून बनाने के लिए, ठीक, क्या किया गया, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। सेकंड पॉइंट है कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा, इसकी शुरुआत हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा सुधार था उस समय, ठीक है, कि अब जो है कि कंपनी के कर्मचारियों को नामजदगी के स्थान पर क्या होगा भैया,
ओपन चैलेंज है, परीक्षा दीजिए और आप आइए जॉब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट है निदेशक मंडल के सदस्यों को की संख्या 24 से 18 कर दी गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर घटा दिया गया, 24 से 18 हो गई। ठीक, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर 6 संख्या कम कर दी गई। देखिए रेड से मैंने हाईलाइट किया, चूंकि ये कम कर देना संख्या क्या है भाई, अच्छे संकेत तो नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है, यह चार्टर भारतीय शासन के यानी ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर था। ठीक है, तो यहाँ से जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो ट्रिक बताई थी आपको RPC 420, तो वहाँ पर C4 मतलब 4 चार्टर एक्ट थे, तो वहाँ पर ये लास्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट जो हमने बताई थी उसके अंतर्गत उस पे आने वाले जो भी हैं चार्टर एक्ट, तो नहीं कहेंगे, जो भी मतलब एक्ट बने हैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।